हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एडिशन में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे आज कंपोज़िशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमने एक कंपनी टाइप की है एबीसी, इसमें इसका रजिस्ट्रेशन कंपोज़िशन डीलर में हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंपोज़िशन नंबर डालने के लिए F11 फीचर की प्रेस करेंगे या फिर माउस से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जीएसटी का फीचर दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें कंपोज़िशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर डालना है। इस तरह से ये टाइप करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। इस डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट कराने के बाद हमें लेज़र बनाने हैं। कंपोज़िशन डीलर जो होते हैं वो दूसरे स्टेट में माल नहीं सेल कर सकते, लेकिन दूसरे स्टेट से माल परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे। एक लेज़र हमने बनाया हुआ है जिस पार्टी से हमने परचेज़ किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये पार्टी है और यहाँ पे हमने इसकी डिटेल टाइप की है। तो यहाँ पे हमने दिल्ली से माल परचेज़ कर रहे हैं, उसकी जीएसटी नंबर टाइप कर दिया हमने। उसके बाद एक लेज़र परचेज़ का बनाया हमने, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे परचेज़ का लेज़र, जिसमें भी हमने यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है और ये हमने गुड्स ले रखा है। इस तरह से एक लेज़र बना रखा है हमने परचेज़ का। और जो टैक्स हम देंगे तो उसके लिए हम लेज़र बनाएंगे आईजीएसटी का, चूँकि हमने आउट ऑफ स्टेट से माल परचेज़ किया है इसलिए आईजीएसटी का लेज़र बनाएंगे। लेकिन इसका ग्रुप हम ड्यूटी टैक्स से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी डीलर को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम इसका ग्रुप लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये लेने के बाद हम आगे लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पर एंटर देंगे। यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक फीचर ऑन करेंगे। इसके लिए राइट क्लिक में F12 की प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक फीचर दिया हुआ है, उसको यस करना है। मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन का करेंगे ऑन। तो इस फीचर को हम लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड लिखा हुआ है, इसको यस करके रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्रूव्ड बाय वैल्यू, इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप इसका लेज़र बना लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सेल का लेज़र बनाएंगे सेल करने के लिए। तो ये सेल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इसका सेल का लेज़र बना लेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है माल को लाने में, या फ्राइट चार्ज बोल सकते हैं अपन, तो यहाँ पे हम एक फ्राइट चार्ज का लेज़र बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप जो आएगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं इस जगह और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद जो स्टॉक हम परचेज करने जा रहे हैं उसका भी क्रिएट कर लेते हैं आइटम। उसके लिए पहले यूनिट बनाते हैं। यहाँ पे यूनिट ले लिया हमने, ये यूनिट बना लिया हमने। यहाँ पे इस तरह से यूनिट क्रिएट कर लिया। उसके बाद एस के प्रेस करके यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये आइटम बना लिया। जैसे हमने एक आइटम बनाया टी शर्ट के नाम से, और इसका भी हमने यूनिट लेके एप्लीकेबल किया और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल लेके यहाँ नंबर डाल सकते हैं हम आइटम के। ये हमने नंबर डाल दिए जो 8 डिजिट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल ले लेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल लेके यहाँ पे टैक्स शो कर देते हैं इस तरह से। और ये हमने एक आइटम बना लिया। उसके बाद एंट्रीज करेंगे। इसके लिए वाउचर एंट्री पे आएंगे। यहाँ पे परचेज के लिए F9 प्रेस करते हैं, या राइट क्लिक दिया हुआ है, माउस से क्लिक किया हमने। यहाँ पे परचेज की एंट्री जो बिल मिला है आपको दिल्ली से, तो दिल्ली की पार्टी ही है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नाम सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो अपने आइटम परचेज किया है वो आइटम सेलेक्ट किया। यहाँ पे क्वांटिटी और पर पीस की रेट डाल दिया हमने इस तरह से। और ये हमने
मान लीजिए 100 ले लेते हैं, 100 रुपये पर पीस के हिसाब से हमें ये आइटम प्राप्त हुआ है। तो एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से, और जो टैक्स हमने दिया है वह टैक्स सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम 5% शो कर देंगे इस तरह से। जो आपके पास ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है वो भी हम शो कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमें बिल प्राप्त हुआ और हमने इस तरह से एंट्री कर दी। और अब हमें सेल करना है ये आइटम, तो हम जानना चाहते हैं कि किस रेट से आइटम को सेल किया जाए। तो उसके लिए हम स्टोर समरी ओपन करके देख सकते हैं। जो आइटम आपको यहाँ पे जैसे एंटर ओपन करके देखते हैं कि हमने पर पीस तो 100 रुपये लिखे थे, लेकिन हमें ये आइटम फ्राइट चार्ज और टैक्स मिला के जो हमें ये आइटम 107 यानी 117 पैसे में ये आइटम पड़ा है। तो क्योंकि इसमें फ्राइट चार्ज और जो IGST है वो भी इंक्लूड हो गया है, अब इन्हें हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल करते हैं, इस जगह F8 प्रेस करते हैं या फिर क्लिक किया सेल पे। तो यहाँ पे हमने सेल किया। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो राजस्थान यानी लोकल स्टेट में ही सेल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे राजस्थान में ही सेल किया है। तो ये आइटम हमने सेल किया। यहाँ पे मान लो किसी को 2 टी-शर्ट सेल किए और 500 पर पीस के हिसाब से सेल किए, इससे हमने ये सेल की एंट्री कर दी। अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना है, तो हम इसकी रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले मोर डिटेल में जाकर यहाँ पे GST रिपोर्ट में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे हम GST 4 पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको डिटेल दिखाई देगी यहाँ पे कि 1000 का जो माल सेल किया है, यानी कंपनी डीलर को 3 मंथ की जितनी टोटल सेल होती है उसका 1% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसका जो शो हो रहा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से ये टैक्स शो हो रहा है 10 रुपीज़ यहाँ पे शो किया हुआ है इस जगह। तो यहाँ पे हमें पेमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए कंपोजिशन के नाम से एक लेज़र बनाएंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे कंपोजिशन टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पे हमने लेज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन के नाम से हमने एक लेज़र क्लिक ये बनाया और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सब ग्रुप जो लेंगे वो इंडेक्स में से जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कंपोजिशन टेस्ट के नाम से लेज़र बनाया। और इसका पेमेंट कैसे करेंगे, वाउचर्स पे जाकर 3 मंथ की टोटल सेल का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम वाउचर लेंगे पेमेंट और डेट टाइप कर दिया हमने, जैसे 1 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं 3 मंथ का। और पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये ले लिया हमने एनी, और उसके बाद यहाँ पे डेट फिल कर दी और यहाँ पे हम कैश लेके यहाँ पे कंपोजिशन ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया कंपोजिशन और यहाँ पे जो टैक्स निकला है वो टाइप कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पे इसको पेमेंट कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो सब प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।